फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं किए यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग बिहार एसएससी जीके का क्लास नंबर 31 यानी कि 31। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 30 तक के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ा चुका हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से। आप वो नहीं देखे हैं तो जाइए आप मेरे चैनल के लिए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट का नाम है बिहार एसएससी जीके 2025। आप वहां पर जाके क्लास 1 से लेके क्लास 30 तक के सबसे सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ लीजिए। अगर आपका जीके में बहुत ही कम स्कोरिंग हो रहा है एग्जाम में, तो यकीन मानिए कि आपका स्कोरिंग दुगुना हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण जीके जीएस को शुरू से लेके और अंत तक सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। इसीलिए आप हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संपूर्ण सिख धर्म को हम एक वीडियो में ही समाप्त कर देंगे। यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला यहाँ से। सिख समुदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु भी थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सिख धर्म के स्थापना भी इसी ने किया था और सिख धर्म के प्रथम गुरु भी यही थे। जिसका नाम क्या था? गुरु नानक। आगे, गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गुरु नानक थे वह किस के समकालीन थे, तो वे थे बाबर के और हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। आगे, गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की थी। किसने की थी? गुरु के लंगर का, है ना, निःशुल्क सहभागी भोजन की स्थापना तो ये किए थे गुरु नानक ने किए थे, ठीक है। चल देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर की स्थापना किए थे, ठीक है। कौन किए थे? तो गुरु नानक, है ना, सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक ने। चलिए आगे रखते हैं। गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गया, है ना। कहाँ हो गया? तो करतारपुर में हो गया, ठीक है। चलिए, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, ये याद रखिएगा। देख सकते हैं। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इसका प्रारंभिक नाम लहना था। तो आपको पूछा जा सकता है कि लहना किस गुरु के प्रारंभिक नाम था? तो वो था गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? तो लहना था, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। गुरु अंगद ने गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। याद रखिएगा, लंगर की व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले गुरु नानक ने किया था, लेकिन इसे अस्थायी बनाने का काम गुरु अंगद ने किया, दूसरे सिख गुरु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने ही किया, है ना। गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ था यानी प्रारंभ था वो किसने किया? तो गुरु अंगद ने ही किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो अमरदास थे। आगे, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। लवन का प्रचलन किसने किया? तो गुरु अमरदास ने, ठीक है। यह हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति का एक नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु अमरदास ने 22 सिंहासन की स्थापना किया और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। किसने किया था? तो गुरु अमरदास ने ही किया था। 22 सिंहासनों का क्या निर्माण किया था, है ना, स्थापना किया था और प्रत्येक सिंहासन पर एक महंत की नियुक्ति भी की थी। किसने की थी? तो गुरु अंगद ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। रामदास सिखों के चौथे गुरु थे, है ना। रामदास जो थे वो सिखों के चौथे गुरु हुए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके द्वारा किए गए कुछ कार्य को। आगे, गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना किया। किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था, है ना। अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना भी करवाया था, है ना, यानी खुदवाया था और अमृतसर नगर की स्थापना भी करवाया था, ठीक है, ठीक है। तो गुरु रामदास ने, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं अब। गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बनाया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि ऐसा कौन से गुरु थे सिख धर्म में जो गुरु पद को पैतृक बनाया? गुरु रामदास ने, ठीक है। चलिए आगे। गुरु अर्जुन गुरु रामदास का पुत्र सिखों के पांचवें गुरु हुए, है ना। गुरु अर्जुन जो थे वो गुरु रामदास के ही पुत्र थे, है ना। वो सिखों के पांचवें गुरु हुए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गुरु अर्जुन सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी, है ना। गुरु अर्जुन थे वह सिखों के, है ना, धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसने किया था? तो गुरु अर्जुन ने किया था सिखों के धार्मिक ग्रंथ, है ना, आदि ग्रंथ की रचना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था, है ना। गुरु अर्जुन ने
अमृतसर जलाशय के मध्य में यानी कि बीच में हरमंदर साहब की स्थापना करवाया था, है ना, या निर्माण करवाया था। चलिए देखते हैं आगे और हंसते हैं यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और यकीन मानिए कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं। जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मरवा दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन को कौन मरवा दिया? तो जहांगीर ने मरवा दिया। आगे, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद हुए। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद हुए। ठीक है, चलिए। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त यानी कि ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने ही करवाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं और क्वेश्चंस को। गुरु हरगोविंद 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी करवाई थी। ये याद रखिएगा, गुरु हरगोविंद के द्वारा कुछ काम किए गए थे। इसमें गुरु हरगोविंद 2 तलवार बांधकर गद्दी में बैठते थे, है ना, दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की गई थी और इन्होंने ही अमृतसर की किलाबंदी करवाई थी। ठीक है, चलिए आगे। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन हुए। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन हुए। उनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि ऐसा कौन से गुरु थे जिसका मृत्यु चेचक से हो गया था? तो वो थे कौन? सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। उसके बाद सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? तो तेग बहादुर हुए। इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने मरवा दिया, है ना। सिखों के 9वें गुरु कौन हुए? तो गुरु तेग बहादुर हुए। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया करने के कारण इसे औरंगजेब ने मरवा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तेग बहादुर किसने मरवा दिया? तो तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया। क्यों? क्योंकि वह इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किए, इसलिए। चलिए आगे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु, चलिए यहाँ देखते हैं। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन हुए? तो गुरु गोविंद सिंह हुए। इसका जन्म पटना बिहार में हुआ था। आगे, गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिखों के 5 कगार अनिवार्य कर दिए, है ना। इन्होंने सिखों के 5 ककार अनिवार्य कर दिए। अब देखते हैं कौन कौन से ककार थे आगे। चलिए देखिए, उन 5 ककारों में क्या था? 5 ककारों में था केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा, है ना। ये 5 ककार थे किसके? गुरु गोविंद सिंह के। ठीक है, चलिए। सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, फारसी में लिखा था। आगे, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया था, है ना। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हो गई? तो 1708 ईस्वी में हो गया। ये नादेर नामक स्थान पर गुल खां ने नामक पठान ने कर दिया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। आगे चलिए आगे थे कुछ। प्रथम आगला सिख युद्ध यानी अंग्रेज और सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। ठीक है, प्रथम आगला सिख युद्ध। उसके बाद द्वितीय आगला सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1849 ईस्वी में हुआ था द्वितीय आगला सिख युद्ध। तो यहाँ पे सिख धर्म का संपूर्ण टॉपिक को मैं यहाँ समाप्त किया। यकीन मानिए कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा सिख धर्म के संबंधित। ठीक है, और संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी के लिए ऐसे ही सबसे बेस्ट वीडियो को पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।